अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि पेज लिंकिंग के बारे में पढ़ा था कि पेज को हम कैसे लिंक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है, अब जो डेटाबेस का डाटा है वो हमने इंडेक्स पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। कैसे? तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा न्यू टर्मिनल में। न्यू टर्मिनल में जाने के बाद दोस्तों अब देखिए मैं किस पोजीशन पे हूँ। मैं यहाँ पे हूँ शॉपिंग पे, ई शॉपिंग पर। मैंने आना है ई शॉप पर। तो क्या करूँगा मैं, आपको याद होगा ई शॉप, सी डी ई शॉप, एंटर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब देखिए हमारा जो सर्वर है वो रन हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट। अब देखिए हमने ये सारा कुछ काम कर लिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम जो हमारा डेटाबेस का डाटा है वो हम इंडेक्स पेज पे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे, और ये जो डाटा है हम क्या करेंगे, इंडेक्स पेज यानी यहाँ पे ले आएंगे। ये जो हमारा है ना इंडेक्स पेज, ये तो हमने यहाँ पे ले आना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दो स्टेप को फॉलो करेंगे। देखिए वो क्या कहता है, गो टू व्यू फाइल व्यूज डॉट पी एन फाइल इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ये एक व्यूज़ की फ़ाइल है, हमने ये वहाँ पे जाना है। अब देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं व्यूज़ की फ़ाइल में। अब ये देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है स्टोर नाम से। इसके अंदर देखिए व्यूज़ की एक फ़ाइल होगी। ये देखिए ये व्यूज़ की फ़ाइल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, हम व्यूज़ की फ़ाइल पे आ चुके हैं। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि इंपोर्ट मॉडल। अब हमने क्या करना है, हमने मॉडल को इंपोर्ट करना है। अब देखिए हम कौन सा डाटा इस पेज पे ले आना चाहते हैं, हमने प्रोडक्ट का डाटा। अब देखिए ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट क्या कहता है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं आपको ये भी पहले भी समझा चुका हूँ, अब भी समझा रहा हूँ कैसे। फ्रॉम, अब देखो देखो यहाँ पे व्यूज़ की फाइल है और यहाँ पे मॉडल का फोल्डर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉट, क्योंकि देखो व्यूज़ की फाइल और मॉडल का फोल्डर एक ही डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट मॉडल। देखो मॉडल्स, और उसके अंदर हमने जाना है कहाँ, प्रोडक्ट के अंदर। ये देखें डॉट प्रोडक्ट। अब इंपोर्ट करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर है हमारा मॉडल। ठीक है, तो क्या करूँगा, उस मॉडल का नाम लिखूँगा प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट आ चुका है, कंट्रोल जी। ये देखें ये प्रोडक्ट मैंने लिख लिया। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे यहाँ पर। ये देखें वो क्या कहता है, राइट क्यूरी। अब क्यूरी क्या करना है, कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाना है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि हमने इंडेक्स के अंदर शो करवाना है ना, तो इस वजह से हम ये जो फंक्शन बनाया था ना इंडेक्स का, इसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक, मैं इसका जो वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये हमारी क्लास होगी दोस्तों। ये देखें ये हमारी क्लास है। जैसे हम कहते थे कि प्रोडक्ट स्टैटिक फॉर ऑल, मतलब हम एक डाटे से, एक टेबल से सारा डाटा ले आते थे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट हमारी, यानी हमारी एप्लीकेशन का नाम है। और ये देखें एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, हमारी क्लास का नाम है। और क्लास के नाम के बाद देखें ये हमारा क्लास है, ये क्लास भी कह सकते हो। और ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल जो होता है ना वो बेसिकली वो एक क्लास होता है। ठीक है, और जो मॉडल होता है ना वो एक क्या होता है, एक मतलब डाटा, एक टेबल होता है। जो मॉडल होता है ना वो डाटाबेस की टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट है डॉट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ऑल का मतलब क्या है दोस्तों, कि प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ना सबको ले आओ। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको किस में स्टोर करवा दिया, इस किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना वो कहता है कि क्रिएट ए डिक्शनरी। अब हमने कैसे क्रिएट डिक्शनरी करनी है वो यहाँ पे करनी है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो,
कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आ गया। अब कंट्रोल एस, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और आप इसको पहले आप क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। यहाँ पे पहले लिखोगे आप डाटा इज इक्वल टू कंट्रोल वी, मतलब ये डिक्शनरी बना लिया। अब इस डाटे को आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये डाटा, ठीक है। अब डाटा आ चुका है, मैं कंट्रोल एस करूँगा, मैंने ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद वो क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, वो कैन नॉट इम्पोर्ट नेम प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर। अच्छा, कैसे, हमने लिखा कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ पे मॉडल्स है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, इंपोर्ट प्रोडक्ट। अब देखिए ये प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही नहीं है, तो इस वजह से वो हमें बता रहा है कि वो नहीं हुआ। ये अब हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब देखिए यहाँ पे भी एरर आया हुआ था ना, अब देखिए ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट ये गलत लिखा हुआ है, ये अब एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं, अब देखो मैं इस क्लिप को मैं कट भी कर सकता था, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आपको एरर आती है ना तो आप चुप के थे, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ पे एरर आ रही हैं, तो इस वजह से मैं इसको स्किप नहीं करता है। ये सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब इस डाटा को मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है ना, वो हमने क्या कहा, गो टू द इंडेक्स फाइल डॉट HTML। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंडेक्स की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये देखिए ये टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैं रिमूव कर दिया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। टेबल, आई होप आपको तो ये इतना पता होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। ये TR, ये टेबल बन गया। अब TH मतलब हमारी हेडिंग होगी, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेम आएगा। अब और क्या, मैं यहाँ पे TH टेबल हेड, अब इसमें क्या कहता हूँ कि प्राइस आएगी। अब उसके बाद क्या है, यहाँ डिटेल है, मैं कहता हूँ यहाँ पे डिटेल्स आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा, डिटेल के बाद क्या आता है, इमेज, ठीक है दोस्तों। मैं कंट्रोल एस कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और TR बनाता हूँ, यानी टेबल रॉ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD मतलब टेबल डाटा। अब यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप, अब टेम्पलेटिंग लैंग्वेज के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको भी उस वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ इन फॉर आइटम ITEM आइटम इन प्रोडक्ट। अब एक और बात दोस्तों बताता चलो मैं आपको, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ये कहाँ से आया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है ना, ये हमारी इसके व्यूज से आया हुआ है, ये वाला, ये हमारा हमने डाटा यहाँ पे कॉल किया, ये है प्रोडक्ट। हम जब इसको कॉल करेंगे तो इसके, ये डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। हम जब इसको कॉल करेंगे तो हमारा ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हमने इसको कॉल करेंगे, हमारा ये चीज़ डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोडक्ट यानी जो आपका ये चीज़ नाम होगा ना, तो वो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे है TD। अब इसके, अब देखो यहाँ पे TR यानी रॉ के बाहर, क्योंकि ये जो है ना, ये रॉ के बाहर था और हमने इसको बाहर क्लोज करना है। मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप को क्लोज कर देता हूँ, ये एंड फॉर, ये हो क्लोज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, ये देखें यहाँ पे डबल ये कर्ली ब्रेसेस आती हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा आइटम्स और डॉट क्या है हमारा प्रोडक्ट का नेम, यानी जो प्रोडक्ट का। अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट का नेम कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ये प्रोडक्ट का नेम आएगा हमारे मॉडल से, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट का नेम है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस है, यहाँ पे डिटेल है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या इमेज है। अब चाहे तो
कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, मैं भूल गया हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इंडेक्स की फाइल, ये बैटरी मेरी लो हो चुकी है तो इस वजह से ये देखिए इंडेक्स की फाइल आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल इसको एस कर लेता हूँ, मैं सेव करके ना दोस्तों मैं आपको रन कर देता हूँ, ताकि अगर मेरी बैटरी बंद भी हो जाए ना, ताकि आपको फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। अब ये हमारा इंडेक्स है। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो एक हमारा देखें यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पे एक हमारा डाटा बन चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टी डी कंट्रोल वी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यानी प्रोडक्ट का नेम मैं नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। अब एक और बात दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और बॉर्डर मैं लिखता हूँ 3, एंड इसका मैं क्या करता हूँ, एक है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 10। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारे 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखिए ये 2 रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह से डिटेल भी आ जाएगा। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आप डिटेल लिखोगे तो यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन भी आ जाएगा। मैं जैसे डिटेल लिखता हूँ और लिखता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल, ये डिटेल आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इमेज का टी डी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज का अंडरस्कोर इमेज, अब कंट्रोल एस। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें दोस्तों हमारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के